पोस्ट डिलुवियन या वर्तमान काल, पृथ्वी अपने आप के प्रति जागरूक। कार्डेक सिखाते हैं कि लंबे समय तक झटकों, प्रलयों और हिमनदों के बाद पृथ्वी अपनी वर्तमान स्थिरता की स्थिति तक पहुंची। समुद्र अपनी सीमाओं तक पहुंच गए, महाद्वीप स्थिर हो गए, मौसम अधिक संतुलित हो गया और मानवीय जीवन की सामान्य परिस्थितियां स्थापित हो गईं। ग्रह, जो पहले निरंतर परिवर्तनशील जीव था, अब एक रहने योग्य ग्रह और आत्मा का शिक्षक बन गया है। पोस्ट डिलुवियन काल मानव सभ्यताओं, पहली कृषि समुदायों और कलात्मक एवं आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों की शुरुआत का प्रतीक है। मानव, जो पहले इंस्टिंक्ट द्वारा मार्गदर्शित होकर भटकता था, अब तर्क और नैतिक चेतना के प्रभाव में कार्य करने लगा। भूवैज्ञानिक युगों ने बुद्धिमत्ता के युग को स्थान दिया, जिसमें आत्मा अपनी दिव्य उत्पत्ति और अपने विकासात्मक लक्ष्य को समझने लगी। आधुनिक भूविज्ञान पुष्टि करता है कि अंतिम हिमनद समाप्त होने के बाद लगभग 12,000 साल पहले, जिसे होलोसीन कहा जाता है, शुरू हुआ, जो अभूतपूर्व जलवायु स्थिरता का काल है। इस स्थिरता ने कृषि, बस्तियों और मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और प्री कोलंबियन अमेरिका की महान सभ्यताओं के उदय की अनुमति दी। यह वह समय है जब मनुष्य प्रकृति के नियमों का जागरूक सहयोगी बन जाता है। कार्डेक के अनुसार यह परिवर्तन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। जब ग्रह पिछले सदियों की हलचल से आराम कर रहा है, तब मानव आत्मा नई क्षमताओं के लिए जागरूक हो रही है। मोरल सेंसो, प्रेम करने, रचनात्मकता और परिवर्तन की क्षमता उभरती है। अब परिपक्व हो चुकी पृथ्वी अमर आत्मा का विद्यालय बन जाती है, एक सीखने, सुधारने और प्रगति का स्थान। समकालीन पुरातत्व दिखाता है कि इस अवधि से मनुष्य भाषा, लेखन, धर्म और कला के निशान छोड़ने लगा है। प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक प्रतीक और प्रत्येक स्मारक दिव्य के प्रति आत्मा की खोज के साक्ष्य हैं। प्रौद्योगिकी की प्रगति और आत्मिक विकास साथ साथ चलते हैं, जो कार्डेकियन सिद्धांत को व्यक्त करते हैं कि बुद्धिमत्ता प्रेम के कानून की सेवा करने का एक रूप है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पैलियोक्लाइमेटोलॉजी दिखाती है कि होलोसीन के जलवायु परिवर्तनों ने सभ्यताओं के भाग्य को प्रभावित किया। सूखे, बाढ़ें और ज्वालामुखी विस्फोटों ने लोगों और संस्कृतियों का निर्माण किया। लेकिन एस्पिरिटा दृष्टिकोण से ये घटनाएं संयोग नहीं हैं। ये दिव्य प्रोविडेंस के शैक्षिक उपकरण हैं, जो मानवता को अनुकूलित, पुनर्निर्माण और नैतिक रूप से विकसित करना सिखाते हैं। कार्डेक याद दिलाते हैं कि यद्यपि ग्रह भौतिक संतुलन तक पहुंच चुका है, यह अभी भी परीक्षाओं और प्रायश्चितों का एक संसार है। वे संघर्ष, दर्द और असमानताएं जो अभी भी इसे चिह्नित करती हैं, मानवता की नैतिक बचपन की परछाइयां हैं। फिर भी प्रगति अनिवार्य है और पृथ्वी एक पुनर्जन्म के संसार बनने की दिशा में बढ़ रही है, जहां अच्छा बुराई पर प्रभुत्व करेगा। आधुनिक भौतिकी यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। महाद्वीप लगातार हिलते रहते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र झूलता रहता है और यहाँ तक कि सूर्य के भी चक्र होते हैं, जो मौसम और जीवन को प्रभावित करते हैं। यह उस बात की पुष्टि करता है जिसे कार्डेक ने पहले ही कहा था कि ग्रह हालांकि स्थिर है, फिर भी निरंतर विकसित हो रहा है, जैसे कि उसमें रहने वाली आत्मा। इस प्रकार वर्तमान काल भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि का संक्षेप है। पृथ्वी ने भौतिक परिपक्वता प्राप्त कर ली है और मनुष्य नैतिक चेतना का प्रतीक है। यह तर्क और प्रेम का मिलन है, विज्ञान और विश्वास का, पदार्थ और आत्मा का। कार्डेक इस अध्याय को समाप्त करते हुए कहते हैं कि प्रारंभ से ही पृथ्वी सदैव सुधार की दिशा में बढ़ती रही है और प्रत्येक परिवर्तन, प्रत्येक युग, प्रत्येक प्रजाति और प्रत्येक जीव का एक भूमिका है विश्वव्यापी विकास के दिव्य योजना में। यदि इस विचार ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे साझा करें, क्योंकि महाविपदा के बाद के काल को समझना यह है कि पृथ्वी और मनुष्य साथ साथ जागरूक हुए और भविष्य इस अनंत यात्रा का प्रकाशमान निरंतरता है।